ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां रेत के टीले, ऊंटों की घंटियां और शाम के ढोलक की आवाज पूरे माहौल को जीवंत बना देती थी। उसी गांव में किशोर नाम का एक सीधा साधा लेकिन मेहनती युवक अपनी मां सीता देवी के साथ रहता था। रमेश के पिता पहले गांव में दाल बाटी चूरमा बनाकर लोगों को खिलाते थे। उनके हाथ का स्वाद इतना मशहूर था कि दूर दूर से लोग खाने आते थे। लेकिन समय बदला, लोग शहर चले गए और वो छोटा सा ढाबा भी बंद हो गया। घर की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। एक दिन रमेश ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, मुझे आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी थी। हाँ रमेश बेटा, बताओ तुम्हें क्या बताना था। अरे माँ, वो दरअसल मैं इस काम को करके तंग आ चुका हूँ। ऊपर से इस काम में उतनी कमाई भी नहीं हो रही है कि घर चलाया जा सके। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं दूसरे शहर के गांव में जाकर कुछ काम ढूंढूं। अरे बेटा, जो तेरा मन चाहे, और मुझे यकीन है कि तू जो भी करेगा सोच समझ कर ही करेगा। अच्छा बेटा, तू वैसे जा कहाँ रहा है? माँ, मैं सोच रहा था कि झारखंड के धनबाद में जाकर एक बार कोशिश करूं। वो मेरे पास भी पड़ेगा और मैंने सुना है कि वहाँ मुझे अच्छा खासा काम भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। वैसे अपना ध्यान रखना, और सबसे जरूरी बात, अपने दादा और पिता की जो रेसिपी है दाल बाटी चूरमा की, वो कभी मत भूलना। ठीक है माँ, मैं नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद रमेश काम की तलाश में झारखंड के धनबाद के पास एक छोटे से गांव में पहुंच गया। तभी जब रमेश रास्ते में काम और मकान ढूंढते हुए जा रहा था तो उसे बरगद के पेड़ के नीचे एक काका दिखाई दिए। तभी रमेश उनके पास जाता है और कहने लगता है, अरे काका, आपको मेरा प्रणाम। मैं हूँ किशोर, मैं राजस्थान से आया हूँ। किशोर और राजस्थान से? तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है धनबाद में किशोर। धन्यवाद काका। वैसे एक बात पूछूं, यहाँ पानी की कमी तो नहीं है ना? क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में तो हालत ऐसी है कि अगर कोई नल 10 मिनट भी चल जाए ना तो लोग फोटो खींचकर रिश्तेदारों को भेजते हैं कि देखो भाई, आज घर में चमत्कार हो गया। ये तो बढ़िया था गुरु। वैसे कई लोग सच में ऐसा ही सोचते हैं, क्या ये सही है? अरे नहीं काका, हमारे राजस्थान का ही एक शहर उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अरे किशोर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो तो मुझे भी पता है कि राजस्थान में भी बहुत जगह पानी और खूबसूरत झीलें हैं और वहाँ की परंपरा भी बहुत अनोखी और दिल दहला देने वाली होती है। चलो ये सब छोड़ो, वैसे तुम यहाँ कैसे? अरे काका, वो दरअसल क्या है कि मैं काम की तलाश में यहाँ आया था और मुझे रहने के लिए एक घर और एक काम चाहिए था, ताकि मैं अपनी माँ को पैसा भेज सकूं और खुद भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकूं। अच्छा, तो ये बात है। चलो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देता हूँ। मेरे पास एक घर है, तुम उसमें रह सकते हो। तुम आदमी बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम्हें महीने का बस 2000 किराया देना पड़ेगा, वरना मैं दूसरों से 5000 का किराया लेता हूँ। और हाँ किशोर, मुझे अफसोस है कि काम तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अरे काका, आपने मेरा सबसे कठिन काम पूरा कर दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपका आभारी रहूंगा हमेशा। और रही काम की बात, वो तो मैं कहीं ना कहीं ढूंढ लूंगा काका, आप उसका तनाव मत लो। अच्छा ठीक है किशोर, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। तभी काका और किशोर दोनों घरे में चले जाते हैं और काका के जाने के बाद किशोर अपने आप से बोलने लगता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत दयालु लोग हैं। मेरा आधा तनाव तो यहीं खत्म हो गया। अब बस काम की एक दिक्कत है। एक काम करता हूँ, आज जाकर आस पड़ोस की दुकानों में काम के लिए पूछ कर आता हूँ, शायद मुझे कहीं काम मिल जाए। तभी किशोर काम की तलाश में घर से निकल जाता है और वो दुकानों में, रेस्टोरेंट में और घरों में जाकर काम के लिए पूछता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता है। थक हार कर वो घर वापस आ जाता है और अपने आप से कहने लगता है, अरे आज तो मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ। मुझे पता नहीं था कि काम मिलना मुझे इतना मुश्किल पड़ेगा। बाप रे बाप, और ऊपर से भूख भी लगी है। और मैं खाना बनाने की हालत में भी नहीं हूँ। एक काम करता हूँ, बाजार जाकर कुछ खाना खा लेता हूँ। तभी किशोर बाजार के चौक में खाना खाने चला जाता है। जब किशोर बाजार के चौक में पहुंचता है तो वो देखता है कि हर जगह बस नॉनवेज का ठेला लगा हुआ है और एक भी वेज का ठेला नहीं लगा हुआ है। तभी किशोर मन ही मन सोचने लगता है कि अरे ये क्या, बाजार में एक भी शाकाहारी ठेला या दुकान नहीं है। और जो शाकाहारी होते हैं उन्हें तो बहुत दिक्कत होती होगी। तभी किशोर घर चला जाता है और घर पहुंचते ही सोचने लगता है, अरे क्यों ना मैं दाल बाटी और चूरमा बनाकर बेचना शुरू कर दूं? ऐसे सब शाकाहारी लोग मेरे पास आ जाएंगे खाना खाने, और ऊपर से मुझे यकीन है कि यहाँ के सब लोग चिकन और मटन खाकर परेशान हो गए होंगे, और ऊपर से मेरा दाम भी कम होगा और थोड़ी आमदनी भी होगी।
पर मेरे पास तो कोई ठेला भी नहीं है और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि सारे सामान खरीद सकूं। एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं एक बार काका से बात करूं, अगर कोई सुझाव मिल जाए तो। तभी किशोर काका के घर जाने लगता है और काका के घर पहुंचते ही बताने लगता है। अरे काका, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। अरे किशोर, तुम यहाँ? बताओ क्या मदद चाहिए थी? मेरी तरफ से जितना होगा मैं उतना करूँगा। अरे काका, वो दरअसल क्या है कि तभी किशोर काका को सारी बात बताने लगता है और सारी बात को विस्तार से सुनकर काका बोलने लगते हैं। अरे किशोर, मुझे ये अच्छा लगा सुनकर कि तुम अपना खुद का ठेला लगाने की सोच रहे हो। और रही पैसों की बात, तुम उसकी चिंता मत करो। अरे आपका कोटि कोटि धन्यवाद काका। और हाँ काका, मैं हर महीने के अंत में आपकी किश्त लौटा दिया करूँगा। तभी किशोर पैसा लेकर ठेले की दुकान से ठेला और बाजार से सारा सामान जैसे कि आटा, सूजी, घी, नमक, अजवाइन और बाटी बनाने का अवन सब लेकर घर चला जाता है। तभी रास्ते में जाते जाते वो एक बूढ़े आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखता है और वो बूढ़ा आदमी किशोर के पास आकर कहने लगता है। अरे बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया करके कुछ खाना खिला दो या कुछ पैसा दे दो जिससे मैं कुछ खाना खा सकूं। भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे बाबा, मेरे पास जितना भी पैसा था वो मैंने सामान खरीदने में खर्च कर दिया है। क्यों ना आप मेरे घर चलो, मैं आपको गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा खिलाता हूँ, वो भी घी में लपेटा हुआ। दाल बाटी चूरमा, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ बेटा, पर ये चीज़ क्या है और ये बनता कैसे है? अरे बाबा, दाल बाटी चूरमा राजस्थान का विशेष व्यंजन है। इसमें आटा, सूजी, नमक और अजवाइन डालकर मिश्रण को गूथा जाता है और गूथने के बाद उसे गेंद का आकार दे दिया जाता है और उसके साथ तड़के वाली दाल और चूरमा खाया जाता है। अच्छा ठीक है बेटा, कुछ नहीं तो कुछ सही। तभी किशोर बूढ़े बाबा को अपने घर ले जाता है और दाल बाटी चूरमा बनाने लगता है। बनने के बाद वो बूढ़े बाबा को खाने के लिए एक प्लेट दाल बाटी चूरमा दे देता है। बूढ़े बाबा बड़े मजे से खाने लगते हैं। खाने के बाद बाबा कहने लगते हैं। अरे बेटा किशोर, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। वाह, ऐसा खाना मैंने कई बरसों में नहीं खाया था। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अरे बाबा, ये तो मेरा कर्तव्य है आपको खिलाने का। और अगले दिन किशोर सुबह सुबह सारी तैयारी करके बाजार के एक कोने में जाकर अपना ठेला लगा देता है और जोर जोर से कहने लगता है। आओ सा, आओ भैया, किशोर की गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा खाओ। एक बार खाओगे तो स्वर्ग की यात्रा कर जाओगे। आओ सा आओ, देर मत करो हया। उसकी आवाज सुनकर वहाँ दो आदमी आ पहुँचते हैं और किशोर के पास आते ही कहने लगते हैं। अरे किशोर भैया, दाल बाटी चूरमा? हाँ भाई हाँ, तुमने सही सुना। दाल बाटी चूरमा राजस्थान का सबसे बेहतरीन और खास व्यंजन है। एक बार खाकर तो देखो, मटन और चिकन का स्वाद भूल जाओगे और मेरे पास ही खाने बार बार आया करोगे। ये तो आपने बढ़िया किया कि आपने दाल बाटी चूरमा की एक दुकान खोल दी। हम तो बस ये नॉनवेज खा खा कर बाकी सारी चीजों का स्वाद ही भूल गए थे। वैसे ये दाल बाटी चूरमा का एक प्लेट कितने का है? एक प्लेट मात्र 60 रुपए में। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे भाया। ऐसी दाल बाटी चूरमा की दिल खुश हो जाएगा। तुम्हारे साथ ऐसी ही बात करता रहूंगा तो राजस्थानी भी सीख लूंगा मैं। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। जल्दी जल्दी हमें एक एक प्लेट दाल बाटी चूरमा दे दो। तभी किशोर उन दोनों को दाल बाटी चूरमा दे देता है और दोनों बड़े मजे से खाने लगते हैं। और खाते ही उनमें से एक कहने लगता है। अरे वाह वाह, मजा आ गया। हा हा हा, क्या बेहतरीन दाल बाटी चूरमा बनाया है आपने किशोर भाई। मेरी अंतरात्मा तक तृप्त हो गई। और आप ना एक काम और कर दो, मुझे यकीन है कि मेरी बीवी बच्चों को भी ये सब पसंद आएगा। आप 2 प्लेट और पार्सल कर दो मेरे लिए। मैंने बताया था ना भैया, एक बार खाओगे तो स्वर्ग की यात्रा कराओगे। और हाँ भैया, गांव वालों को मेरे हाथ के दाल बाटी चूरमा के बारे में बताना मत भूलना। तभी देखते ही देखते किशोर की दुकान पर लंबी सी भीड़ लग जाती है और भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। और देखते ही देखते किशोर का सारा दाल बाटी चूरमा खत्म हो जाता है और किशोर अपना ठेला लेकर घर चला जाता है। और ऐसे करते करते 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और किशोर की आमदनी अच्छी खासी बढ़ने लगी थी। उसी बाजार में किशोर की दुकान से थोड़ी ही दूर राजेश नाम का एक आदमी अपना मसालेदार मटन करी बेचा करता था। वो लगातार 3 दिनों से किशोर की बढ़ती तरक्की देखकर बोलने लगता है।
अरे अरे, ये किशोर का बच्चा जब से बाजार में अपना ठेला लगाया है उसके बाद से मेरी दुकान के पास कोई आ भी नहीं रहा है। लगता है इस किशोर राजस्थानी का कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वरना मेरा तो धिनक चिका हो जाएगा। तभी राजेश सोचने लगता है। आइडिया। क्यों ना मैं उसके खाने में जहर मिला दूं? जब सब रात को सो जाएंगे तब मैं चुपके से जाकर उसके खाने में जहर मिला दूंगा, फिर देखता हूँ इसका क्या हल होगा। उस रात जब सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, तभी राजेश किशोर के ठेले के पास आ जाता है और उसके खाने में जहर मिला देता है और वहां से भाग जाता है। ये सब वहां खड़े काका ने देख लिया था और अगली सुबह होते ही काका ने किशोर, सरपंच और पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताकर उन्हें राजेश के पास ले जाते हैं और उन सबको देखकर राजेश कहने लगता है, अरे राजेश, तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने कल रात को सब देख लिया था, कैसे तुमने रात को किशोर के ठेले में जहर मिला रहे थे। ये सब सुनकर राजेश चौंक जाता है और कहने लगता है, अरे राजेश भाई, काका, इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच के कारण ये कदम उठा लिया और मैं वादा करता हूँ कि मुझे इस बार छोड़ दो और दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे आप सब कृपया करके माफ़ कर दीजिए। अरे राजेश, चिंता मत करो मेरे भाई, तुम्हें जेल में ये सब प्राप्त हो जाएगा। चलो चलो मेरे राजेश, टुक टुक टुक। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और मेहनत व ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है।